हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानसी पर स्वागत है। अगर सेकंड ग्रेड में एसएसटी की बात करें तो आपको बहुत ही कम वीडियो मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी एसएसटी की तैयारी बहुत अच्छी हो और जो तैयारी हो वो प्रथम प्रयास में ही आपके एक तरह से मेरिट की दिलाने वाली हो। अगर मैं बात करूंगा आपके सामाजिक की पूरी रणनीति की, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपके किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं सामाजिक एसएसटी में, तो तैयारी करने से पहले हमें पूर्व वर्षों की कट ऑफ कितनी जाती थी उसके अनुसार अपन को रणनीति बनानी पड़ेगी और क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम देखें 2018 की, तो 2018 में आपके कट ऑफ जनरल की 297, ओबीसी की 295, एमबीसी की 277, एससी की 259, एसटी की 245, यानी कि लगभग 2011 से लेकर अब तक आपकी जो कट ऑफ है सामाजिक की वो 340 से अधिक नहीं गई है, यानी कि 340 के नीचे नीचे जनरल की कट ऑफ गई है। और मैं बात करता हूं कि जैसे मेरे 2013 में 374 नंबर आए थे टोटल कुल मिलाकर, तब मेरी मेरिट आई थी। उसके बाद में अब आपको जीके में लगभग आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और एसएसटी में 150 क्वेश्चन आते हैं। एसएसटी में बात करें और जीके की बात करें तो जीके का पेपर आपके कठिन होता है, क्योंकि अब अलग अलग शिफ्टों में आपके पेपर होते हैं। तो आपके सबसे शिफ्ट में जो पेपर होता है उस शिफ्ट में आपके एसएसटी वाला जीके का पेपर आपके कठिन आता है। और आप अभी भी देख लीजिए 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें भी देख लीजिए, अभी आप उसको अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपको सिंपल लगेगा, लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उनसे पूछे कि उनके नंबर कितनी मुश्किल से आते हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप तैयारी कर रहे हो तो लगभग आपके 65 क्वेश्चन तो सही होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग के बाद में, और इसी तरह एसएसटी में 150 में से 110 नंबर तो आपके आना चाहिए। इन दोनों का टोटल करें तो आपके 130, 220 लगभग आपके 350 मार्क्स तो आपके आना ही चाहिए, चाहे आप कौन सी भी कैटेगरी से हो। यानी कि आपका लक्ष्य होना चाहिए 350 प्लस मार्क्स का, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा अच्छी रैंक से। अब बात करता हूं कि आपको तैयारी किस तरह से करना होगा और किन किन बातों को ध्यान रखना होगा। आपके टोटल आपके 7 सब्जेक्ट चलते हैं और एक आपके शिक्षण विज्ञान मनोविज्ञान का आता है, उसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात करो तो आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र। जैसा कि मैं बात करूँ आपके जीके में अगर आप पढ़ोगे तो आपको भारतीय इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, यानी कि जैसे कि बहुत सी गाइड आ जाती है, बहुत सी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मान लो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों की इतिहास क्या काम आएगा, हिंदी वालों का बिल्कुल भी इतिहास काम नहीं आएगा, केवल एसएसटी वालों को आएगा। तो अगर आप जीके पढ़ते हो तो आपको भारत का इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसी तरह अगर आप एसएसटी पढ़ते हैं तो एसएसटी में आपको राजस्थान का इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसी कारण कहते हैं कि आप कितना पढ़ लीजिए, लेकिन आपको मालूम होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से पढ़ना है, तो आधी जीत तो आपके वहाँ से ही हो जाती है। अगर मैं बात करूँ आपके इतिहास की, तो इतिहास में आपके टोटल जैसे भारत है तो भारत में आपके इतिहास में से टोटल आपके 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 प्रश्नों में से भारत के इतिहास से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, विश्व के इतिहास से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। इनको मैं आपको बता दूंगा, पढ़ा दूंगा अच्छे से कि वित्तीय इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है, किस तरह से पढ़ना है, भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। इसी तरह भूगोल की बात करें, भौतिक भूगोल से आपके 9 क्वेश्चन आते हैं। आपकी शिवेंद्र सिंह की किताब चलती है फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में, बहुत अच्छी किताब है, उससे आप कर लेना। इसके बाद में भारत के भूगोल से 5, राजस्थान के भूगोल से 5, टोटल इसमें 19 क्वेश्चन आते हैं। राजनीतिक विज्ञान से संविधान से 10 क्वेश्चन आते हैं। विचारधाराएं, परिभाषाएं, जो विचारक है उनसे आपके टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 19 क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था में 19 प्रश्न आते हैं, समाजशास्त्र में 19 प्रश्न आते हैं, लोक प्रशासन में 18 प्रश्न आते हैं और दर्शन शास्त्र में 17 प्रश्न आते हैं। तो टोटल आपके 130 क्वेश्चन तो ये, और 20 क्वेश्चन ये आपके शिक्षण विज्ञान का या मनोविज्ञान का, जो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो टोटल 150 में से आपको 110 क्वेश्चन सही करने बिल्कुल आसान है, आराम से कर सकते हो। केवल आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों को आप पढ़ चुके हो। जैसे लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन आपके 11वीं 12वीं की बुक्स हो जाएगा, दर्शन शास्त्र आपके बीए की बुक्स हो जाएगा। बिल्कुल आसान टॉपिक है। केवल आपको एक बार, अगर आपने एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया, आपने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया इन सामाजिक विज्ञान का, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम इस पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे जो जितने टॉपिक है उनको नहीं पढ़ पाते। तो आपको एक बार अगर अच्छे से आपने टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसको आपको देखना है। अब आपको मैं पढ़ाऊँ जिससे पहले आपको 2 चीज़ें आपको पहले करनी होगी, उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा एक चीज़, उसके बाद में आपको बिल्कुल कम समय में और अच्छे तरीके से आपको मैं पूरा सब कंप्लीट करवा दूँगा। आपको क्या करना है, 2 काम करना है। पहले आपको
आपको 2022 का जो सिलेबस है एसएसटी का वो आपको निकालना है और आपके पास रखना चाहिए, यानी कि आपको प्रिंट आउट निकाल के 24 घंटे आपके पास रहना चाहिए। इसमें जो चेंज होगा बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम, यानी कि 5 से 10% चेंज होता है, बाकी वो का वही आपके रहता है। ये पाठ्यक्रम आपके होना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम आपका सारथी है। जिस तरह से अर्जुन भगवान के सारथी कृष्ण भगवान थे, उसी तरह आपका जो सक्सेस का जो सारथी है वो आपका पाठ्यक्रम ही रहेगा। पाठ्यक्रम से ही 15-20 क्वेश्चन तो अपन ऐसे ही निकाल लेंगे, यानी कि अगर आपको पाठ्यक्रम याद है तो 15-20 क्वेश्चन तो अपन पाठ्यक्रम से ही बिल्कुल याद कर लेंगे। इसके बाद में आपको काम क्या करना है कि आपके पास 2011 से 2022 तक के जितने पेपर हुए एसएसटी के, उन एसएसटी पेपर के पास आपके पास होना चाहिए। 2011 से लेकर 2022 तक जितने पेपर आयोजित हुए वो सब आपके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास उनकी फाइल बनाओ, या आपके पास कोई बुक्स लाओ, या कोई आप उन आरपीसी की साइड से जाकर आप प्रिंट आउट लाओ, यानी कि ये चीज़ें आपके पास होना आवश्यक है। इसके बाद में ही हमारा जो अध्ययन चालू होगा कि 2011-22 से जो क्वेश्चन पूछे गए, किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, अब एक क्वेश्चन के आपके A B C D 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन को अपन देखेंगे तो 4 ऑप्शन से अपन 4 क्वेश्चन और बनाएंगे, और उन्हीं 4 क्वेश्चनों में से फिर अगले साल वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी कि अपन इस तरह से पढ़ेंगे कि बिल्कुल सटीक, यानी कि वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो एक एक विषय को आराम से देखेंगे। तो मैं कहता हूं कि आपका इस बार अगर मैं आपका साथ दूंगा तो इस बार आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक जानकारी से पढ़ेंगे, ताकि आपका संपूर्ण ये क्लियर हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।